सोचिए, आपकी ज़िंदगी में ऐसा कितनी बार हुआ है कि आपको कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है और आप उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर जाते हैं क्योंकि आपके अंदर कोई फेयर था। कौन से ऐसे डर हैं आपके अंदर जो आपको रोकते हैं वो करने से जो आप सच में दिल से करना चाहते हैं? फेयर्स की वजह से ही तो हम इन्फीरियर फील करते हैं। हमारे ये जो फेयर्स हैं ये हमें एक्शन लेने से रोकते हैं। ये जो सबसे बड़ा चोर हमारे अंदर बैठा है ना, जो हमारे सारे सपनों को चुरा रहा है, वो है हमारे ये अनगिनत डर। ये जो फेयर्स है ना, ये कहीं बाहर से नहीं आए, स्पेस से नहीं आए। ये जो डर हैं ये हमारे आसपास के एनवायरनमेंट से ही आए हैं। आसपास की जो बाहरी दुनिया है वहाँ से ही ये फेयर्स हमारे अंदर आए हैं। कितनी बार हमने ऐसा सुना होगा कि ये तेरे बस का नहीं है, तू और एक्टर भूल जा। अपने आप को क्या बिल गेट्स समझते हो तुम? तेरे से नहीं होगा, कभी मिलियनेयर नहीं बन सकते, तुझ में तो है ही नहीं। ऐसे कितने विचार हम अपने आसपास से सुनते हैं अपने बारे में, दुनिया के बारे में, और कब ये सारी बातें हमारी सच्चाई बन जाती हैं, दुनिया की सच्चाई हमारे लिए बन जाती हैं, हमें इसका पता भी नहीं चलता। और हमें पता भी नहीं चलता कि हम ये भाषा कब बोलने लग जाते हैं, दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, ये मेरे बस का नहीं है। इस तरह के ये जो विचार हैं ये हमारी आइडेंटिटी का, हमारी वजूद का हिस्सा बन जाते हैं। ये सारे फेयर्स हमारे इन नेगेटिव बिलीफ्स से आए। सोचिए, आपकी ज़िंदगी में ऐसा कितनी बार हुआ है कि आपको कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है और आप उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर जाते हैं क्योंकि आपके अंदर कोई फेयर था। सोचिए इस बारे में और लिखिए अगर कुछ दिमाग में आ रहा है, कब आपने अच्छी अपॉर्चुनिटी को मिस किया बिकॉज ऑफ अ फेयर। ये जो सबसे बड़ा चोर हमारे अंदर बैठा है ना, जो हमारे सारे सपनों को चुरा रहा है, वो है हमारे ये अनगिनत डर, दिस इनन्यूमरेबल फेयर्स, दे आर स्टीलिंग ऑल आवर ड्रीम्स। अब ये जो हमारे अंदर डर हैं ये हमें 3 तरह से प्रभावित करते हैं, अफेक्ट करते हैं हमें 3 तरह से। सबसे पहले, जैसे मैंने आपसे कहा, ये आपको डिफाइन करने लगते हैं, आपको परिभाषित करने लगते हैं। दूसरा, हमारे अंदर जब डर होते हैं तो ये हमें एक बहुत ही गंदी आदत डाल देते हैं, आदत कंपैरिजन करने की, जिसको मैं कंपैरिजन ट्रैप कहती हूँ। वो मुझसे ज़्यादा सक्सेसफुल कैसे, उसके पास मुझसे बड़ा घर कैसे, वो मुझसे ज़्यादा सुंदर कैसे, स्मार्ट कैसे, उसके पास 2 गाड़ियाँ, मेरे पास एक भी गाड़ी नहीं, ऐसा क्यों? इस तरह का कंपैरिजन हम करना शुरू कर देते हैं औरों से। अब आप सोचिए कि आप औरों से खुद को कब कंपेयर करेंगे? जब आप खुद को कम मानने लगेंगे। When you think you are lesser, when you think you are inferior, that is when you start comparing yourself to others. तीसरा, हमारे ये जो fears हैं ये हमें एक्शन लेने से रोकते हैं। अगर किसी फील्ड में, किसी काम में हमने एक फेलियर को फेस कर लिया, या हमने हार का सामना किया, या हमें कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस हो गया, तो हम फिर से उस दिशा में एक्शन लेने से डरने लगते हैं, एक्शन लेना छोड़ देते हैं। एक चीज़ जो मुझे समझ में आई वो ये कि जब हम अपने फेयर्स से गुजर जाते हैं, निकल जाते हैं, तो दूसरी ओर हमारे सारे सपने बाहें फैलाकर हमारा इंतज़ार कर रहे होते हैं। डर की जब आप आंखों में आंखें डालकर देखेंगे और उससे गुजरेंगे, तो दूसरी ओर आप अपने हर उस सपने को सच होता हुआ पाएंगे जो आज जिसका सच होना आपको नामुमकिन लगता है। फेलियर एक अपॉर्चुनिटी है, एक अवसर है हमारे लिए खुद को और निखारने के लिए, ग्रो करने के लिए, इवॉल्व करने के लिए। फेलियर इज़ हेयर टू मेक अस बेटर वर्जन्स ऑफ आवरसेल्व्स। अंत में मैं बस इतना ही आपसे कहना चाहूँगी कि आप अपने अंदर एक ऐसा विश्वास जगा लीजिए, ऐसा बिलीफ जगा लीजिए कि मैं चाहे कितनी भी बार फेल क्यों ना हो जाऊँ, कितनी भी बार मैं मिस्टेक्स, कितनी भी गलतियाँ क्यों ना कर लूँ, ज़िंदगी में कितने भी फेलियर्स क्यों ना आ जाएं, डिसअपॉइंटमेंट्स क्यों ना आ जाएं, चैलेंजेस क्यों ना आ जाएं, लेकिन आई विल बी ओके। ट्रस्ट मी, यू विल बी ओके। इन सब चीज़ों से गुजर कर जब आप बाहर आएंगे ना, तो आप अपने सपनों को, अपने स्वागत के लिए तैयार पाएंगे।